प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। आप में से किसी एक विद्यार्थी ने ये सवाल भेजा था कि सर इसको समझाइए या हल करके भेजिए। तो मैं वीडियो के माध्यम से इस सवाल को पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक देखें और समझें। आपके पास टी1² और इसका दूसरा मान है 281 तथा बी का मान टी2² और 282। ये आपका सवाल है। अब इसको हल करने के लिए हम दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ x1 का मान यह है, ये x2 है, x1 और ये x2 तथा इसी प्रकार ये y1 है और ये y2 है। तो हम इन मानों को सबसे पहले सवाल सूत्र में रखते हैं। तो देखिए x2 माइनस x1, x2 का मान ये, x1 का मान ये, तो x2 का मान ये और x1 का मान ये रखा है। ध्यानपूर्वक देख लें आप। x2 माइनस x1 का मान हमने रख दिया है। इसके बाद में प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो y2 का मान ये रहा आपका y2 और y1 का मान है आपके पास ये। तो y2 माइनस y1 का मान हमने यहाँ रख दिया है। देख लें आप एक बार ध्यानपूर्वक। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और इनके होल स्क्वायर हमने यथावत लगा दिए हैं। अब ध्यान दें, आपका जो ये सवाल है इसमें ए कॉमन है और स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है, तो ए स्क्वायर यहाँ हमारे पास कॉमन आ गया है। अंदर आप देख रहे हो ए स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया, तो T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर बच गया है और इसकी होल स्क्वायर यथावत है। अब हमारे पास यहाँ देखिए 2a कॉमन है, होल स्क्वायर में है, तो 2a का होल स्क्वायर यहाँ भी आपके पास कॉमन आ गया है। तो अंदर T2 माइनस T1 बच गया है और इनका स्क्वायर यथावत है। अब हम यहाँ इस चीज़ को समझेंगे। T2² माइनस T1 स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आपके पास कोई सवाल है तो उसको हम a प्लस बी और a माइनस बी में लिख सकते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी। तो उसी की पालना करते हुए ध्यान देना आप बिल्कुल। तो T2 प्लस T1 और T2 माइनस T1, इसको हमने लिखा है T2 प्लस T1, T2 माइनस T1 अर्थात a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में हमने इसको लिख दिया है और होल स्क्वायर इसका यथावत है। अब यहाँ देखिए 2a² को हमने 4a² कर दिया है, ब्रैकेट खोल दिया है। 2a² का होल स्क्वायर को हल कर दिया 4a² और अगला मान जो है यथावत अभी हमने रखा है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इनमें कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन। इससे पहले आप ये थोड़ा समझ लें कि जो मझले ब्रैकेट पर हमारे होल स्क्वायर है इसको हमने अंदर प्रत्येक मान पर इसको लगा दिया है T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर ये, और इसी तरह आपका T2 माइनस T1 पर ये होल स्क्वायर लगा दिया है। तो आपके पास स्थिति ये बन गई है। अब यहाँ इस पूरे मान में हमें कॉमन लेना है। बिल्कुल इसको ध्यान से समझना, यहाँ आपके बिल्कुल दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ हम कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने के लिए आप देख रहे हैं a² 4a², तो आपके पास a² एक तो यहाँ कॉमन आ जाएगा। दूसरा आप देखिए T2 प्लस T1
T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास कॉमन है। तो ए स्क्वायर के साथ आपका T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। अब जब हमने ये कॉमन ले लिया है तो इस कॉमन ली हुई बात का भाग जो है वो हम इसमें देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, T2 माइनस T1 का जो है होल स्क्वायर ये जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, आपके पास बचेगा T2 माइनस T1। दोबारा देखिए, यहाँ T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर हमने कॉमन लिया है, तो ए स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया है इस कॉमन से, तो बचा क्या है T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, ये बच गया। और अब इसी चीज़ का हम भाग इसमें देंगे तो आप देख रहे हैं केवल 4 बचेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल 4। अब यहाँ जो है हमारे पास ए स्क्वायर T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल लिया जा सकता है। तो आपका ए ब्रैकेट T2 माइनस T1 ये तो आ जाएगा इसका वर्गमूल लेने के बाद संख्या। और अब जो शेष संख्या बच गई है वो रह गई आपकी ये, और ये रह गई आपके वर्गमूल में। यहाँ भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि ये कैसे आया क्या आया, तो इसको फिर मैं एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इस तरह से कोई संख्या है। तो इसमें आप देख रहे हो सबसे पहले हम x स्क्वायर कॉमन ले लें तो बच गया 4 प्लस 1। अब आप देख रहे हैं x स्क्वायर अर्थात इसका वर्गमूल लिया जा सकता है केवल x, और अंदर बच गया 4 प्लस 1 तो 5। और आप ऊपर देखोगे 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का मतलब 5x स्क्वायर। यहाँ इसको हम हल करोगे क्योंकि ये वर्गमूल लिया हुआ है, तो x स्क्वायर को 5 से गुणा करोगे तो 5x स्क्वायर। इस तरह से आपका ये सवाल हल होता है। इसमें थोड़ा सा गणितीय जो क्रियाएं हैं वो आपको ध्यानपूर्वक समझनी है। मैंने यहाँ प्रत्येक बात को आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। फिर भी कोई आपको दिक्कत है आप बिल्कुल कमेंट कर दें, मैं और समझा दूंगा। धन्यवाद।